तो रियल मैड्रिड एंड विनीशियस के बीच बहुत ही इंटेंस सिचुएशन हो गई है, क्योंकि देखो, विनीशियस का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म होने वाली है। तो रियल मैड्रिड सोच रहा था एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का, लेकिन विनीशियस डिमांडिंग कर रही है 30 मिलियन सैलरी का, जो रियल मैड्रिड के हिसाब से एक ओवर पेइंग है। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर थोड़ा इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और दूसरी तरफ सऊदी से बहुत सारे क्लब 350 मिलियन देने के लिए तैयार है विनीशियस को साइन करने के लिए रियल मैड्रिड को। और 1 बिलियन सैलरी का ऑफर जो लास्ट ईयर था विनीशियस के लिए जो ऑफर था, वो सेम ऑफर इस सीजन में भी है। तो कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को अब एक कंसीडर करना चाहिए, एक हाई चांस है एक प्लेयर को सेल करने का। क्योंकि अगर देखो, विनीशियस को सेल करने के बाद बहुत बहुत सबको एक विन विन सिचुएशन होगा। अगर विनीशियस को सेल करेगा तो एम्बाप्पे एक फेस बन जाएगा ऑटोमेटिकली रियल मैड्रिड का, कि एम्बाप्पे और विनीशियस दोनों ही स्टार बनना चाहती है, सब कुछ बनना चाहती है, गोल स्कोरर से लेकर प्रोवाइडर। तो कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक को तो सेल करना पड़ेगा भाई, हाई चांस हो गई है अब। क्योंकि एम्बाप्पे को तो सेल नहीं करेगा, वो एक सीजन ही खेला है, और डिस्पाइट दैट ही परफॉर्म रियली वेल एंड ऑल्सो फिनिशियस। बट कहीं ना कहीं भाई वो बैलेंस थोड़ा बिगड़ती हुई दिख रही है, जो हमें लास्ट सीजन भी दिखा था और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में भी दिखी है। आप एक हाई चांस है एक तो सेल करना पड़ेगा। तो बैक टू द पॉइंट, अगर विनीशियस को सेल करती है तो एम्बाप्पे एक प्रॉपर फेस बन जाएगा, उसके ऊपर रॉड्रिगो को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, वो लेफ्ट विंग पर शिफ्ट हो जाएगा। जो रॉड्रिगो का उतना भी डिमांड नहीं है विनीशियस की तरह, ये 30 मिलियन दो मुझे स्टार बनाओ। वो सिर्फ एक सेकेंडरी रोल भी निभा सकता है, तो उसका फेवरेट पोजीशन भी मिल जाएगा और उसका फेवरेट बॉयहुड क्लब में भी वो स्टे कर पाएगा। और दूसरी तरफ जो 350 मिलियन का जो पैकेज रियल मैड्रिड रिसीव करेगा विनीशियस को सेल कर कर, उस पैसों से रियल मैड्रिड जो कुछ सालों से गैलेक्टिको टीम बनाने की सोच रही है, वो कहीं ना कहीं अब फुलफिल कर पाएगा। जाबी अलोंसो को अपना प्रेफर्ड साइनिंग्स दे पाएगा, एक अच्छा सेंटर बैक्स खरीद कर टीम पे जाबी अलोंसो को दे पाएगा। तो बहुत ही मतलब सबको एक विन विन सिचुएशन होगा, वो रियल मैड्रिड को भी होगा, एम्बाप्पे को होगा, रॉड्रिगो को भी होगा, विनीशियस को भी होगा। उसका हाई डिमांडिंग सैलरी सऊदी ऑफर कर देगा 1 बिलियन। और जाबी अलोंसो का भी मतलब जो प्रेफर्ड प्लेयर्स जाबी अलोंसो चाहती है, एक सेंटर बैक, कोनाते बोल लो, सालिबा बोल लो, बैस्टोनी बोल लो, और एक क्रिएटिव मिडफील्डर, जो जाबी अलोंसो का टॉप प्रायोरिटी है, तो कहीं ना कहीं उसको मिल जाएगा। तो सबको एक विन विन सिचुएशन। इट्स जस्ट माई ओपिनियन टू से दैट it's up to Xabi Alonso and Real Madrid, whatever decision they see good and fit, it's all up to them. But as a football fan, as a Real Madrid fan, I think it's the best thing to do. Sell Vinicius Junior. No offense, Vinicius is a good player. I love watching his gameplay. But कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन हो गई है, एक को भाई सेल करना पड़ेगा। एक मजबूरी बन चुकी है, एक को सेल करना पड़ेगा। अब सबको एक साथ में एक सिस्टम में खेल नहीं सकते। अगर एक साथ को एक ही टीम में रखोगे तो वो बैलेंस बिगड़ती हुई दिखेगी, जो लास्ट सीजन हमें दिखा है और क्लब वर्ल्ड कप में भी हमें दिखा है, बड़े बड़े टीम के अगेंस्ट, एलिट टीम के अगेंस्ट। तो सेम चीज वैसा ही होगा। तो मुझे लगता है एक हाई चांस है एक को सेल करना पड़ेगा। 350 मिलियन बहुत ही मतलब एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस है। ये ऐसी ऑफर हमेशा नहीं मिलेगी। तो आप देखते हैं रियल मैड्रिड क्या करती है, क्योंकि पैसों का रियल मैड्रिड से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मुझे लगता है एक बैलेंस का दिक्कत है। अगर विनीशियस को सेल करोगे तो बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा, और आप रॉड्रिगो को सेल करोगे तो उतना कुछ नहीं मिलेगा जो विनीशियस एज कॉम्पेयर टू विनीशियस। तब देखते हैं क्या होता है। इट्स अप टू क्लब एंड जाबी अलोंसो एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस। दूसरी तरफ लिवरपूल की बात करते हैं तो भाई लिवरपूल एक मास्टर गेम खेल लिया है, मास्टर स्ट्रोक कर दिया है न्यूकासल के अगेंस्ट। लिवरपूल पहले तो हुगो एक्टिको को इंटरेस्ट शो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा काट ऑफ हो गया था, तो लिवरपूल इशक के ऊपर गया, 120 मिलियन का एक बीट सबमिट किया था। तो न्यूकासल ने वो बीट रिजेक्ट कर दिया, मतलब न्यूकासल सेल नहीं करना चाहता वो हुगो एक्टिको और
अलेक्जेंडर इसाक का कॉम्बिनेशन बनाना चाहती है, तो लिवरपूल को कहीं ना कहीं थोड़ा बिटरेट फील हुआ। बिटरेट तो नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं थोड़ा डिसरेस्पेक्ट हो गया। तो लिवरपूल ने एक मास्टर गेम खेला न्यूकासल के अगेंस्ट, वो हुगो एक्टिगो को ही साइन कर लिया है, जो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हो गया। तो न्यूकासल, तो हुगो एक्टिगो का डील फेल्ड हो गया न्यूकासल का। अब न्यूकासल थोड़ा अटेंशन टर्न किया है बेंजामिन सिस्को के ऊपर। अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुई है बेंजामिन सिस्को को लेकर, सिर्फ एक इंटरेस्ट शो की है। आप देखते हैं क्या होता है, लिप्जिग के साथ क्या ऑफर डील करती है वो आप देखना पड़ेगा। एसी मिलन निकोलस जैक्सन के ऊपर इंटरेस्ट शो की है, और चेल्सी एक 100 मिलियन आस्किंग प्राइस एसी मिलन से मांग रही है, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा absurd है। मतलब निकोलस जैक्सन का जो फॉर्म है और उसका वैल्यू है, वो प्राइस के हिसाब से थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। उसके बाद नुआलैंड ऑफिशियली नेपोली का प्लेयर बन चुकी है, साइन कर दिए, मेडिकल टेस्ट भी हो गया है। मिलन स्क्रीनियर फेनेट बुशरी स्टे करना चाहती है। अब जो लोन पे था वो अब क्लब क्लब टू क्लब कॉन्टैक्ट हो रही है। तो अब देखते हैं मिलन स्क्रीनियर कहाँ पर जाती है। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी फेनेट बुशरी है। इंटर मिलन आदेमोलो लुकमैन के ऊपर इंटरेस्ट शो की है। 40 मिलियन का जो आस्किंग प्राइस था अटालांटा का, वो इंटर मिलन सबमिट किया, लेकिन अटालांटा और भी प्राइस मांग रही है। देखिए 40 मिलियन जो प्राइस था आदेमोलो लुकमैन का, वो और कोई लीग का क्लब अगर सबमिट करता है तो वो 40 मिलियन पर दे देगी, लेकिन अगर कोई इटालियन क्लब होगी तो और भी ज्यादा प्राइस अटालांटा मांग रही है। तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक है भाई, एक इटली एक राइवलरी है भाई। अगर इटालियन टीम में ही लुकमैन जाएगा तो थोड़ा मतलब सिचुएशन टेंस हो जाएगा टीम के बीच, मतलब मैच के बीच। तो कहीं ना कहीं भाई एक जस्टिफाई है मेरे हिसाब से। अगर वो कोई दूसरी लीग में जाती है तो वो ठीक है। अब देखते हैं अटालांटा कैसे प्रोसीड करती है और इंटर कैसे प्रोसीड करती है। मुझे लगता है बार्सिलोना को आदेमोलो लुकमैन के ऊपर जाना चाहिए, अगर वो एक विंगर ही ढूंढ रही है तो, क्योंकि निको विलियम्स का डील फेल हो गया है। तो कहीं ना कहीं आदेमोलो लुकमैन एक परफेक्ट चॉइस है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं क्या होती है। ट्रांसफर अभी भी बहुत बहुत दिन बची है ट्रांसफर पर। देखते हैं बार्सिलोना किसको साइन करती है। मुझे मेरी सबसे आदेमोलो लुकमैन एक परफेक्ट साइन होगा बार्सिलोना का। तो एएस रोमा लेन से नील एल यानोई को साइन किया है एज अ मिडफील्डर। आफ्टर ब्रायन एम्बोमो को साइन करने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्राइमरी टारगेट है एक स्ट्राइकर। अब मुझे ये नहीं पता क्यों स्ट्राइकर साइन करना चाहती है। ऑलरेडी रासमुस हॉयलैंड और जोशुआ ज़िर्कज़ी है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा। एक विंगर शायद लेना चाहिए, क्योंकि ग्रानाचो सैंचो राशफोर्ड एंड एंटोनी चारों ही बाहर जा रही है, मतलब लिस्ट से बाहर है रूबेन अमोरिम के प्लान से। आप पता नहीं क्यों स्ट्राइकर साइन करना चाहती है। मुझे मुझे लगता है रास्मुस हॉयलैंड और जोशुआ ज़िर्कज़ी को शायद विंग पर खिलाना चाहती है रूबेन अमोरिम। आप देखते हैं क्या होती है। जूड बेलिंगम 3 मंथ्स बाहर रहेंगे, 10 to 12 वीक्स, जो शोल्डर इंजुरी हुआ था। तो बहुत ही मतलब एक थोड़ा रियल माद्रिद को एक दिक्कत भी देगी, क्योंकि जूड बेलिंगम का प्रेजेंस, वो जो बॉल विनिंग कैपेबिलिटी जूड बेलिंगम का है, वो किसी और प्लेयर का नहीं है एक्सेप्ट फॉर कामाविंगा, चुआमेनी। तो 2-3 महीने तो रियल माद्रिद को थोड़ा दिक्कत देंगे। आप देखते हैं कैसे जाबी अलोंसो प्रोसीड करती है अपने प्लान्स को। दैट्स दैट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय।